नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका गद्य का पहला अध्याय ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। ये गोपाल चंद्र ये गिरधर दास उपनाम से भी लिखते थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया। वे इस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। इतने वर्षों पहले भी उनके द्वारा जो स्थापित की गई थी, विद्यालय जो स्थापित किया गया था, आज उसी भवन में कॉलेज चल रहा है, हरिश्चंद्र कॉलेज नाम से। जी, वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि यानी होशियार थे, प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु में होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। सिर्फ 35 वर्ष की आयु उन्होंने जी, लेकिन उसमें भी उन्होंने साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया। इसलिए हम आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य के युग में, उसके पहले काल का जो नामकरण पढ़ते हैं वो भारतेंदु के नाम पर पढ़ते हैं। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा यानी गद्य का प्रवर्तक, इसका मतलब है आधुनिक काल में जहाँ से गद्य की बहुत ज़्यादा रचनाएं प्रारंभ हुई थी लिखनी, उसमें सबसे अच्छा योगदान भारतेंदु जी का था। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित यानी शुद्ध किया, फिर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य, अर्थात प्राचीन भाषा, प्राचीन गुणों को उनको भी काम में लिया और नवीन नए भी कुछ अपने विचार जो थे वो अपनी रचनाओं में डाले उन्होंने। भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है, आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की ही बहुतायत है। संस्कृत के शब्द जो है तत्सम शब्द, वो अधिकतर उन्होंने अपने काव्य में और अपने ग्रंथों में लिखे हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य, अर्थात लालित्य, ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर, अर्थात और भी सुंदरता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी किए हैं। कोई बात सीधी तरह से न समझाकर, घुमा फिराकर या फिर व्यंग्य, हंसी उड़ाकर, ऐसे उक्ति के माध्यम से वह समझाना, हास्य व्यंग्य। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। भारतेंदु, भारत का इंदु यानी चंद्रमा। इनका नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन इन्हें भारतेंदु उपाधि दी गई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। एक और पत्रिका थी बाला बोधिनी, इनका भी संपादन इन्होंने ही किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे थे। 35 वर्ष की आयु जी उन्होंने, और लगभग 16 वर्ष से उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया था, और लगभग ये इन्होंने 35 वर्ष की आयु जो जी थी, अर्थात 19 वर्ष जो है उन्होंने लगभग आयु में उन्होंने अच्छा सा साहित्य भी लिख दिया और उनकी आयु पूरी भी हो गई, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वेदिक हिंसा, हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये गद्यकार अर्थात लेखक का परिचय पूरा हुआ। तो लेखक के परिचय का प्रश्न बनता है, इसलिए आपको लेखक के जन्म, उनसे संबंधित पत्रिकाएं जो है और उनकी रचनाएं जो है, उनसे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से तैयार करके रखना है। पाठ परिचय, प्रस्तुत निबंध। ये निबंध है, ये पाठ जो आया है वो निबंध विधा में लिखा गया है। भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है।
इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र, तत्कालीन मतलब उस समय के जो समाज की स्थिति थी उस पर व्यंग्यपूर्ण यानी कटाक्ष करते हुए दिखाया यहाँ पर अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यानी अपने नाम आगे भी लिया जाए इसके लिए वह क्या क्या कार्य करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस किस प्रकार से लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्णीय विषय है। मुख्य बिंदु वही है। समाज धर्मांधता यानी धर्म की अंधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, यानी उस समय का समाज बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में था, क्षीण अवस्था में था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो अब सबसे पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। कठिन शब्दार्थ दिए हैं यहाँ पर। पर्यंक यानी पलंग, तत्सम शब्द है ये। कोटि यानी करोड़, मृगयाशील यानी शिकाररत, तराई यानी तलहटी यानी पर्वत के नीचे वाली भूमि, श्रृंगाल यानी सियार, क्रिटिक यानी आलोचक, कामधेनु यानी इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, कंदरा यानी गुफा, दुर्वा यानी दूब या घास। अब पढ़ते हैं पाठ प्रारंभ से। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यहाँ पर एक ऐसे स्वप्न का वर्णन किया है लेखक ने जो अद्भुत और अपूर्व, जो कभी पहले आया ही नहीं और अद्भुत था वाकई। तो देखिए, आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते मैं क्या सोचता हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति यानी तरीके या रीति रिवाज जो हैं उसे देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल यानी चतुर जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत होय, न जाने या श्वास को आमन होय न होय। यानी प्रत्येक श्वास पर हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसमें यह व्यर्थ हमें ये श्वास जो दी गई है वो व्यर्थ नहीं गंवानी है, क्योंकि न जाने अगली सांस हमें नसीब हो न हो। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। कालवश यानी एक समय के पश्चात सूर्य और चंद्रमा भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, अर्थात वो भी दिखने बंद हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल यानी प्रशंसा का जो कमल है वह ही संसार सरोवर में, संसार रूपी समुद्र तालाब में खिलता रहेगा। न रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। अर्थात तपा हुआ तवा होता है, उस पर जैसे पानी की बूंद जल्दी से एकदम से गायब हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर यदि कीर्ति कमल नहीं खिलाया हमने तो फिर यहाँ पे हमारा भी वही हाल होना है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया। अब यहाँ से ध्यान देते हुए चलना है कि लेखक कौन कौन से विचार करता है। प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, अर्थात कोई मंदिर बना दूं ताकि मुझे याद किया जा सके। परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय का माहौल जो था वो अंग्रेज अत्याचार कैसे कर रहे थे, और दूसरी बात धर्म परिवर्तन का भी वो कार्य करवा रहे थे। आगे इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। अर्थात यदि पुस्तक लिखेगा जिससे नाम लिया जाएगा और वो याद भी करेंगे लोग, लेकिन आलोचक जो है वो उसकी कमियां निकाल कर उस पुस्तक को आधा ही करवा देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, यानी हमें ये इससे उल्टा प्रसिद्धि तो नहीं होगी, प्रशंसा तो नहीं होगी, उल्टा अपयश, कमियां जरूर निकलेगी इससे। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा,
तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू के से समाधि लगा गया। अर्थात व्यंग्य किया है यहाँ पर कि उस समय फिर मैंने ये विचार छोड़ ही दिया कि प्रसिद्धि के लिए क्या करना चाहिए। उस समय तो वह दिमाग से निकाल दी बात। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में लग गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। पाठशाला विद्यालय बनाने का विचार किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। ये तो 11 गाड़ी का किराया जितना हो सकता है उसकी मोहरें ही निकली। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान यानी उपाय। अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ढोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि इस एक अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़ गए। इतना पैसा तो खाली पानी जो आया था भवन निर्माण में उसमें लग गए। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। अर्थात पैसे जो थे उसके लिए उसको इकट्ठे करने में 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। 0.5 यानी यहाँ पे दशमलव कह सकते हैं, 100 जैसे होते हैं, और पौन यानी 75, तो उसके 0.5 जैसे, अर्थात दशमलव जो यहाँ पर हो गई 7 या 8 की। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। अनगिनत भी बता रहे हैं यहाँ पर, अध्यापक भी देखिए, परंतु मुख्य केवल ये थे। पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति विषय के थे, ये प्रथम अध्यापक थे। ये पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या, ये प्रमुख जो थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो आज हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।